पर्दे के ज्यादातर हीरो संसद में हीरोपंती नहीं दिखा पाते हैं, फिर भी इनके लिए वोटर और पार्टी दोनों ही उत्साहित रहते हैं, जबकि इनकी हिट लिस्ट में आम आदमी कहीं भी नहीं दिखता। ये बात पटियाल इसलिए कह रहा है क्योंकि देश कंगना के लिए विवाद में उलझा हुआ है, जबकि उसी दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मां अपनी 3 बेटियों के साथ मौत के फंदे में फंस गई। और यह मुद्दा किसी के लिए भी लिस्ट में नहीं है, लेकिन पटियाल को यह बुरा लगता है। पटियाल ग्लैमर और पावर के लिए भूखी राजनीति को गलत समझता है। अब मैं आपको भोपाल लेकर चलता हूं, एक बेचारी मां के पास। राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही बीजेपी के सीएम मोहन यादव सूबा चलाते हैं। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है रोडिया। यहां एक मां ने अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी लगा ली। मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। मां की उम्र 28 साल, सबसे बड़ी बेटी 5 साल की, दूसरी बेटी 2.5 साल की, तीसरी बेटी 1.5 साल की थी। 2.5 साल की बेटी मनु अभी भी क्रिटिकल है, भोपाल में उनका इलाज चल रहा है। एक मां ने पहले 3 बेटियों को मौत के फंदे से लटकाया और फिर खुद फांसी लगा ली। जन्म देने वाली मां ने आखिर उनकी जान क्यों ली? मां के मोबाइल फोन से 5 मैसेज मिले हैं जो मां ने अपने भाई को भेजे थे। ये मैसेज बताते हैं कि मां अपनी बेटियों के साथ क्यों मर गई। प्रारंभिक बातचीत से जो तथ्य आए हैं उसमें ये प्रकाश में आया है कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा, खास तौर पे पति के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता था। और महिला के एक तथ्य इस संबंध में और आए हैं कि महिला को चूंकि 3 बच्चियां ही थी, तो ये भी एक कारण है, परंतु प्रताड़ना के अन्य भी कारण हो सकते हैं, जिसका अभी हम पता लगा रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर जुड़ गए हैं। नितिन, बच्चे की क्या हालत है? उसे कहाँ इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और पुलिस क्या कहती है आगे की कहानी के बारे में? बच्ची की हालत अभी गंभीर है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। उसका नाम है मनु, जो 1.5 साल की है। उसकी हालत तो गंभीर है सर, मगर ये भी बताना चाहूँगा कि जो एसपी हैं उनसे, हमारे ग्रामीण एसपी भोपाल के, जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है ये पारिवारिक विवाद है। पत्नी और पति के बीच का विवाद था। जो रजत यादव है, जिसने संगीता से लगातार शराब पीने के बाद वो लड़ाई करता था, और उनके जो सास ससुर है और जो संगीता के पति हैं, उनका हमेशा से ये था कि जो 3 बेटियां हुई उनको बच्चे, मतलब लड़का की इच्छा थी, लेकिन जो संगीता महिला थी उनको कई पेट में गठान हो गई थी, जो बीमारी थी। इसके चलते अगला जो बच्चा होता है वो पैदा करने की सक्षम नहीं थे। इसी कारणों को लेकर वो लगातार परेशान होती, तो उस पर सास ससुर और जो उसका पति है वो दबाव बनाता था और शराब पीकर आके हमेशा लड़ता था। ये बातें जो संगीता है उनके परिजनों को बताई। जिस तरह से ये उसने मोबाइल में चैट उसके भाई को भेजा है कि मैं लगातार परेशान हो रही थी, यानी कि देख सकते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, अब कोई गिरफ्तारी हुई है? 2 बेटी के साथ, हाँ, अभी फिलहाल पुलिस ने जांच कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। और किसी भी राजनीतिक पार्टी जिस तरह से तमाम मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला संरक्षण को लेकर, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर, ये लाडली लक्ष्मी का प्रदेश है नितिन, क्या कोई नेता उनके घर पर गया? महिला आयोग की कोई पदाधिकारी या कोई अध्यक्ष वहां गए? किसी का जाना हुआ उनके घर में है? नहीं अभी? नितिन, शायद आप हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितनी जानकारी दी। आगे भी इस घटना के बारे में जानकारी लेते रहिएगा, हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। भोपाल की ये कहानी पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है। मैं अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलता हूं। वहां संदेशखाली की पीड़ित को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया है। प्रधानमंत्री ने आज उनसे बात भी की। यूं तो रेप सर्वाइवर की पहचान गुप्त रखते हैं, लेकिन वो चुनाव मैदान में हैं, इसलिए उनका चेहरा दिखाया जा रहा है। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी पर बयान दिया। कहा, जहां जाती हैं खुद को वहीं का बता देती हैं। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो विवाद का विषय है। महिला की गरिमा के खिलाफ माना गया है। ममता के समर्थक बयान की शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं। महिला आयोग की जानकारी में भी मुद्दा आ गया है, लेकिन भोपाल की लाडली मां अपनी लक्ष्मियों के साथ मरने को मजबूर है। आरोप है
कि वो अपने ससुराल को बेटा नहीं दे पाई, दहेज नहीं लाई, इसीलिए जिंदगी देनी पड़ी। मां अपनी 2 बेटियों के साथ हमेशा के लिए शांत है। एक बच्ची जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। पटियाल की ईश्वर से प्रार्थना है कि बच्ची सफल रहे, सफल हो और नई जिंदगी पाए। मां और दोनों बेटियों की आत्मा को ईश्वर शांति दे और इस देश की राजनीति को सद्बुद्धि, ताकि किसी मां को ऐसे मरना ना पड़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।